हेलो दोस्तों, मैं शिवानी गुप्ता। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों बिहार स्टेट 2024 का बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से जुड़े प्रश्न, जो कि बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अभिरुचि और अभिक्षमता से है दोस्तों। दोनों चैप्टर का मिक्स है दोस्तों, जो भी हम लोग प्रश्न आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें। अतः बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे, जो कि इस प्रकार है हमारा। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बताइए दोस्तों, कौन सी विधि का आप चयन करेंगे? ए में हमारा दे दिया है बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। बी में क्या है दोस्तों? स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। सी में है आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। डी में क्या है दोस्तों? बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। बताइए दोस्तों, इनमें से आप क्या करेंगे? कौन सी विधि का आप चयन करेंगे? बताइए। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर जवाब आपको आता हो दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। डी ऑप्शन हमारे इनमें से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। बताइए दोस्तों, एक शिक्षक को क्या उचित है करना? श्याम पट का प्रयोग करना। बी में है चर्चा करना। सी में है कहानी कहना। डी में क्या है दोस्तों? प्रश्न पूछना। तो बताइए दोस्तों, इनमें से सही उत्तर हमारा क्या होगा? प्रश्न पूछना। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना उचित है दोस्तों? तो प्रश्न पूछना उचित है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है। बताइए दोस्तों, अभी भी होता है, सरकारी स्कूल के बच्चे भाग जाते हैं दोस्तों पढ़ते समय बीच में। तो क्या कारण हो सकता है दोस्तों? बताइए। कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, या बी में है विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव। सी में विद्यार्थियों को दंड नहीं देना। डी में है दोस्तों समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। बताइए दोस्तों, इसका कारण क्या हो सकता है कि बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं? तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति के कारण विद्यालय से विद्यार्थियों भाग जाते हैं। डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में क्या है? सत्य नहीं है। ए में हमारा दे दिया है रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। बी में है रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती है। सी में है रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। डी में क्या है दोस्तों? रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। बताइए दोस्तों। रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। बी में है उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि। सी में क्या है दोस्तों? प्रकाश, ध्वनि, गंध। डी में है पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। बताइए दोस्तों, इनमें से सही उत्तर हमारा क्या होगा इसका? तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। बताइए दोस्तों, क्या है ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है? अवधि, नवीनता, रुचि या आकार। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। रुचि। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, कोई भी अगर हम लोग काम करते हैं और उसमें अगर हम रुचि नहीं रखते हैं तो हमारा ध्यान उसमें केंद्रित नहीं होता है। तो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है दोस्तों? रुचि का होना क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? बताइए दोस्तों, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? ए में दे दिया है दबाव से
किसी बात या विचार के लिए राजी करना। बी में है किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़ता पूर्वक व्यवहार। सी में है किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति। डी में है हमारा संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। बताइए दोस्तों इनमें से सही उत्तर हमारा इसका क्या होगा? ए ऑप्शन, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देगा। बताइए दोस्तों किस चीज का बढ़ावा देगा? ए में है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, बी में है परीक्षण करने की प्रवृत्ति, सी में क्या है दोस्तों स्मृति, डी में है अनुशासित स्वभाव। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो क्या है दोस्तों यहाँ पे तो क्या होगा? विद्यार्थी के साथ कड़ाई के से पेश आना होगा। तो विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। ए में हमारा ये दोस्तों, या बी में है कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी रखने के लिए कहना होगा। सी में है उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। डी में है दोस्तों विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर हमारा क्या होगा? एक शिक्षक है जो एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को क्या करना चाहता है? बदलना चाहता है। तो इनमें से क्या करेगा वो बताइए। अगर आप किसी भी प्रकार का शिक्षक बनना चाहते हैं दोस्तों तो ये प्रश्न का जवाब आपको आना चाहिए। तो बताइए दोस्तों इनमें से क्या होगा? सी ऑप्शन, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो क्या करेगा दोस्तों? क्या करेंगे आप? उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति आपको बदलनी होगी। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति है क्या है दोस्तों? एक भावनात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञ वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। बी में एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचय है, जिसे किसी क्षेत्र में विशिष्ट परीक्षण ज्ञान कौशल से सीखा जा सकता है। सी में है व्यक्ति की अंगीभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है। या डी में दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इनमें से सही उत्तर हमारा क्या है? अभिवृत्ति है। बताइए दोस्तों अभिवृत्ति है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञ वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। थर्स्टन तथा, यहाँ पे थ होगा, थर्स्टन तथा लीकट निम्न में किसके मापन से संबंधित है? थर्स्टन तथा लीकट निम्न में किसके मापन से संबंधित है? बताइए दोस्तों, बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य या व्यक्तित्व। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, थर्स्टन तथा लीकट निम्न में किसके मापन से संबंधित है? तो इसका हमारा सही उत्तर है अभिवृत्ति, अभिवृत्ति से संबंधित है, अर्थात बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा हमारा? किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? ए में है हमारा सहसंबंध, बी में है मार्गांतरीकरण, सी में है विलयन, डी में है नवीनीकरण। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा हमारा? मार्गांतरीकरण, बी ऑप्शन हमारा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? ए में है विश्वसनीयता, बी में है वैधता, सी में है वस्तुनिष्ठता, डी में क्या है दोस्तों? अभिक्षमता। बताइए दोस्तों इनमें से सही उत्तर हमारा क्या होगा? अभिक्षमता, डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर इसका हो जाएगा। इनमें से क्या है? अभिक्षमता, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, शिक्षार्थी की अभिरुचि एवं अभिक्षमता के बारे में
वैध एवं विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने की विधि है। बताइए दोस्तों क्या होगा इनमें से हमारा इसका सही उत्तर? वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि। बी में है दोस्तों हमारा अंतरीय निरीक्षण विधि। सी में है प्रयोगात्मक विधि। डी में है सभी विकल्प सही है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा हमारा? वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि भी, बी में है अंत निरीक्षण विधि भी जरूरी है दोस्तों, प्रयोगात्मक विधि भी, अर्थात डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सभी विकल्प सही है, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि ए में दे दिया है दोस्तों, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति की प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती हैं। बी में क्या है दोस्तों, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। सी में है परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। डी में है वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। बताइए दोस्तों इनमें से हमारा क्या होगा? तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति की प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती हैं। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। बताइए दोस्तों मूल्य कहते हैं। बी में है रुचि, सी में है अभिक्षमता, डी में है अभिप्रेरणा। बताइए दोस्तों इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा इसका? अभिक्षमता कहते हैं। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा अभिक्षमता। तो ये आज के क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले और वीडियो को अवश्य लाइक कर ले दोस्तों, क्योंकि बहुत कठिन परिश्रम के बाद ही इस तरह का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए आप जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर ले और अपने प्रियजनों के पास जरूर से जरूर शेयर करें ताकि वो सब भी पढ़ सके, वो सब भी बढ़ सके। और दोस्तों मेरा पढ़ाया आपको कैसा लगता है अपना प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दिया करें ताकि मैं अपनी गलती का भी सुधार कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।